मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में था, बयान करके बाहर निकला, लड़के मुझसे कहने लगे अशफाक तो इस क्या बनो, मतलब तो क्या छो बनो, तो मैं इस बार फलेनी तबको मैं तो तो बंदो कहे तबको तो बनो सोच ऐसे शाह हमदान क्या शाह हमदानी जरिए चुके मत इस्लाम आमद बस गुमराह शख्स नज़ीर अहमद कासमी सबस यह पैगाम यसन वातनाउन अगर चे गोड़ यमन चे पान आ गुमराह शख्स चे आलमदार सद मिशन सत कहें चे शाह हमदान सद मिशन सत का लेन देन। मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब के एक बयान पर जो है ये मुफ्ती नाम निहाद मुफ्ती हिलाल रजा साहब जो है फिर से बिल से बाहर निकल के आकर जो है सोशल मीडिया पर जबान दराजी कर रहा है। सबसे पहली बात, मुझे इस बंदे की बात ये समझ नहीं आ रही कि यह बंदा किस चीज से बना हुआ है, कितना बेशरम और जलील किस्म का इंसान है ये कि 3 बार इसने मुनाजरे का चैलेंज हमें दिया और बाद में खुद ही राह फरार इख्तियार की। पूरी आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इस चीज की गवाह है। लेकिन इतना जलील किस्म का इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है कि इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी सोशल मीडिया पर आके जो है ये जबान दराजी करता है। कहाँ गए थे तुम्हारे अकीदे उस वक्त जिस वक्त हमने मैदान सजाया था? कहाँ गई थी तुम्हारी जुर्रत और तुम्हारा इल्म उस वक्त जहां पर हमने मैदान सजाया था, जिस वक्त हमने मैदान सजाया था? उस वक्त तो तुम्हें फिर भागने के लिए वो रास्ते भी नहीं मिलते हैं ना। और दूसरी बात, मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब ने जो है शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो है उनके मिशन के बारे में बताया था। फिर जो है हिलाल रजा साहब बिल से बाहर निकल के आए और उन्होंने कहा कि शाह हमदान का मिशन हमारा मिशन है, बरेलवियों का मिशन जो है वही शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह का मिशन है। भाई है क्या तुम्हारे पास? पहली बात, है क्या तुम्हारे पास? चंद आस्थान और चंद मजार और चंद कब्रों के सिवा है ही क्या तुम्हारे पास? इन्हीं आस्थानों पर और इन्हीं जो है मजारों पर जो है तुम आवाम को गुमराह करते हो, तुम आवाम को गुमराह करके जो है अपने चंदे भरते हो। है क्या तुम्हारे पास? बाकी रही बात शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के मिशन की, अगर उनका मिशन तुम्हें मालूम हो जाए कि शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह का मिशन क्या था तो तुम उन पर गुस्ताखी के फतवे आज दे दोगे। पढ़ा है तुमने शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि वो कौन थे, उनका मिशन क्या था? उनका मिशन वही मिशन था जो मिशन बुखारी और मुस्लिम शरीफ में आया है, जो मिशन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि अली जो कब्र भी तुझे पुख्ता दिखे। ये यहाँ पर इस हदीस से जो है तुम्हारे अकीदों की धज्जियां उड़ जाती है कि अली जो भी कब्र तुम्हें पुख्ता दिखे, जो भी कब्र तुम्हें एक बालिश से ऊपर दिखे, वहीं कर बात कशर पेंट पहुंच तर्जुमा कश्मीरी हिसाब से मैं इसको आगे तर्जुमा करूंगा, उन कब्रों पर जो है उन आस्थानों पर जो है सीधे बिल्डोजर लगा दो। ये मिशन शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह का मिशन था, ना कि तुम्हारा मिशन। तुम्हारा मिशन तो आस्थानों की मिट्टियां धूल चाटना है। इस मिशन पर हम आवाम को बुलाएं जो मिशन तुम्हारा है। तुम अपने मिशन के साथ शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह का मिशन जोड़ रहे हो। वाह क्या बात है भाई, है क्या तुम्हारे मिशन के पास? है क्या तुम्हारे पास? जरा मुझे दिखाओ, है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारे पास शिरक और बिदात और खुराफात और आस्थानों के सिवा और आस्थानों पर मिट्टी धूल चाटने के सिवा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। और इस फतावा रिजविया के, ये फतावा रिजविया के अलावा और इन चंद किताबों के अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है। लेकिन आज इन्हीं किताबों से इसी फतावा रिजविया से और इन चंद किताबों से तुम्हारे अकीदों की धज्जियां कैसे फैजान उड़ाता है ये तुम आगे आगे देखो। चुप था मैं अभी तक, बहुत खामोश था अभी तक, बर्दाश्त किया हुआ था अभी तक, लेकिन नहीं, आप लोगों को हमारी चुप्पी जो है बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन अब सहो, ये जो अब हम आपको हवाले देंगे आपकी किताबों से कि तुम्हारे अकीदे क्या है, जिसको तुम शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के साथ जोड़ रहे हो, ये अकीदे क्या है आज तुम्हें यहाँ पर मालूम हो जाएगा। सुने आपके पहले अकीदे क्या है। तुम्हारे बाबे जो है फैसला बशरियत किताब में लिखते हैं, सूरत बशरी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है काफिरों के हमशक्ल थे। ओए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अभी तक किसी माँ ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी खूबसूरत औलाद किसी ने आज तक पैदा ही नहीं की है, और तुम काफिरों की हमशक्ल बोल रहे हो। यह है तुम्हारे अकीदे, यह है शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह का मिशन जो तुम बोल रहे हो, जो अपने मिशन को तुम शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के मिशन के साथ जोड़ रहे हो। और दूसरी जगह तुम्हारे बाबे लिखते हैं, मवाज़िए नईमिया किताब है, इसमें तुम्हारे बाबे लिखते हैं कि शैतान अपनी आवाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से मुसाबक कर सकता है। लेकिन फैजान कहता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक जितने नबी, जितने सहाबा, जितने अवलिया इस दुनिया में आए, किसी की आवाज इतनी खूबसूरत नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई जितनी खूबसूरत आवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे रब ने बनाई है। यह है तुम्हारे अकीदे। मलफूजात आला हजरत में तुम्हारे बाबे लिखते हैं कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में उनकी बीवियां उनको पेश की जाती है जिनके साथ वो शाबाशी करते हैं। ये है तुम्हारे मरे हुए अकीदे। और तुम बकवास करते हो कि तुम्हारा मिशन शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह का मिशन है। गुस्ताखी के फतवे तुम शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह को भी दोगे जब तुम उनकी जिंदगी को पढ़ोगे, जब तुम उनका मिशन देखोगे। फतावा रिजविया, तुम्हारी फतावा रिजविया, इसमें
लिखते हैं, तुम्हारे आला हजरत इस पर लिखते हैं इल्म के बारे में, इल्म गैब के बारे में तुम्हारे फतवा रिजविया में गलाजत आला हजरत तुम्हारे लिखते हैं कि कुरान का इल्म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही था। अगर वही उतरती भी नहीं, अगर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की आयत को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते भी नहीं, फिर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुरान को बगैर वही के, बगैर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नीचे उतरने के बावजूद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान को लिखवाते। और दूसरी जगह फतवा रिजविया में ही लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अभी तक और अभी से लेकर कयामत के दिन तक जो कुछ हुआ है, जो कुछ होना है, उस हर एक चीज का इल्म जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं। ये वो इल्म नहीं है, ये वो इल्म नहीं है जो कुरान के जरिए से और हदीस के जरिए से अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। ये वो इल्म है जो इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत बजाते खुद रखते हैं, और उस इल्म को तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के साथ भी जोड़ा है। ये रही तुम्हारी गुस्ताखियां, और तुम बकवास करते हो फिर। और यहां पर सूरह आराफ आयत नंबर 188 में अल्लाह रब्बुल इज्जत डायरेक्ट मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि नबी फरमा दो कि मैं खुद अपनी जात के बारे में किसी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता और न मैं किसी गैब के बारे में इल्म रखता हूं, लेकिन तुम्हारा आला हजरत तो यहां पर अल्लाह के बराबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जा रहे हैं। कहीं पर तुम शैतान से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को मिला रहे हो, कहीं पर तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को काफिरों के हमशक्ल बता रहे हो, और कभी तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर दर्जा दे रहे हो। ये हैं तुम्हारे मरे हुए अकीदे जनाब। क्या इन अकीदों पर शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह थे? बताओ, फतवा दो अब आला हजरत पर कि क्या फतवा लगता है इन पर। ये है ना तुम्हारी किताबें, है ना, ये तुम्हारी किताबों से हम हवाले दे रहे हैं ना, विद रेफरेंस दे रहे हैं। और आपके बाबे जब समंदर पर चलते थे, आपके बाबे जब समंदर पर चलते थे, तब वहां पर जब वो अल्लाह का नाम लेते थे, या अल्लाह कहते थे, तो अल्लाह का नाम लेने से तुम्हारे बाबे समंदर में डूब जाया करते थे। लेकिन जब या जुनैद कहते थे तो तुम्हारे बाबे जो है समंदर पर चलते थे। मतलब अल्लाह का नाम लेते थे तो डूब जाते थे, लेकिन या जुनैद कहते थे तो तुम्हारे बाबे जो है पानी उनको डुबाता नहीं था, बल्कि पानी पर वो क्रॉस होकर चलते थे या जुनैद कहते हुए। यह है तुम्हारे अकीदे। अल्लाह के बराबर नहीं, अल्लाह के ऊपर तुमने अपने बाबों को कर दिया। बाकी रही मुफ्ती नजीर अहमद कासमी साहब की बात, जो आपने उनके इल्म पे उठाई है, जो तुम्हारा उस्ताद दाऊदी साहब है ना, 3 जन्म लेने पड़ेंगे उनको। कितने? 3 जन्म, लेकिन मुशरिक के जन्म नहीं, मुवाहिद के 3 जन्म उसको लेने पड़ेंगे। बाद में जाके वो मुफ्ती नजीर अहमद कासमी साहब या बाकी जितने मुवाहिद हैं, उन मुवाहिदों के कदमों के बराबर उनका इल्म और उनका तकवा आ जाएगा। लेकिन 3 जन्म मुशरिकों की सूरत में नहीं, मुवाहिदों की सूरत में लेने पड़ेंगे। फिर जाके एक मुवाहिद की, एक अदने से अदने मुवाहिद की जो है आपका दाऊदी साहब बराबरी कर सकता है, आपकी तो शाही कोई नहीं। तो ये थे तुम्हारे अकीदे, और ये थे तुम्हारे आला हजरत के अकीदे। और शाह हमदान का जो मिशन था ना, अगर शाह हमदान को तुम पढ़ोगे, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मांगा जाएगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाएगा और किसी शय से मांगा नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारा आला हजरत फतवा रिजविया में कहता है कि जब मैं किसी से मांगता हूं तो मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दर पकड़ता हूं, उसी से मांगता हूं। ये रहा तुम्हारा मिशन, और ये रहा शाह हमदान का मिशन, जिस मिशन पर अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, क्योंकि उन्होंने तौहीद की दावत दी है, उन्होंने अतिउल्लाह व अतिउर रसूल की दावत दी है। बात करता है मुफ्ती नजीर अहमद कासमी साहब की, उसके जूते के बराबर ना तुम्हारा इल्म है ना तुम्हारा तकवा है। अवाम को धोखा देने की कोशिश मत करे, और अवाम भी धोखा खाने की कोशिश न करे। इन फतावा रिजवियों को और इनकी ये दूसरी किताबों को पढ़ा जाए, इनके अकीदे और इनकी सोच और इनकी गलाजत खुद ब खुद बाहर आ जाएगी अवाम के सामने, और इनकी दुकानें इंशाल्लाह बंद हो जाएगी। लेकिन अवाम को पढ़ने की जरूरत है, इल्म हासिल करने की जरूरत है। ये स्टेजों पर चढ़ के जो है बड़े बड़े दावे करने से पहले जो है अपने आला हजरत पर फतवा लगाओ, अपने अहमद रजा खान बरेलवी पर फतवा लगाओ, बाद में अपने बिलों से बाहर निकलो। बाकी मैदान हमेशा खुला है, जिस वक्त आप चाहे फैजान आपके सामने है। लेकिन 3 बार अभी तक मैदान छोड़ा है तुम लोगों ने। इस बार अगर मैदान में आए तो छोड़ने की नियत से नहीं आना, मैदान सजाने की नियत से आना। फिर वहां पर देखते हैं कि लाल चौक पर किसके अकीदे लटकते हैं और किसके अकीदे नहीं लटकते हैं। अल्लाह हमें हक पहचानने की तौफीक अता फरमाए।